नमस्ते मित्रों। निधि के बारे में कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, हम 5 डायरेक्टर्स हैं लेकिन हम 2 ही लोग सब कुछ देखते हैं, तो क्या हम ही पूरी सैलरी ले सकते हैं? जी हाँ, ऐसी परिस्थिति बनती है, लेकिन इस केस में जब आप 5 डायरेक्टर्स हो, आप 2 ही लोग सब कुछ काम देख रहे हैं और आपकी ये इच्छा है कि आप 2 ही अगर काम देख रहे हो तो आप 2 ही लोग सैलरी ले, मतलब प्रॉफिट का कुछ पोर्शन एज अ सैलरी ले, तो ये सही बात है। तो इस केस में अगर आप 2 जन ही काम कर रहे हो, 2 लोगों को ही सैलरी लेनी है, तो 5 लोगों को डायरेक्टर रखना कुछ सेंस उसमें नहीं बनता है, क्योंकि आपको कॉस्ट भी जितने डायरेक्टर बनेंगे वो बढ़ेगा। कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। तो आप जो ये संख्या 5 है उसको 3 पे ले आइए, कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये आप कर लीजिए, और जो भी 2 लोग हैं जिनको सैलरी देनी है वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको 5 ही रखनी है और हम दोनों को ही सैलरी लेनी है, ऐसी परिस्थिति आप हो, फिर भी आप कर सकते हो। लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि जो 5 डायरेक्टर है उनका ये जो कॉमन कंसेंसस होता है, यूनानिमसली ये डिसीजन होना चाहिए, या फिर मेजॉरिटी, मतलब 3 लोगों की ये इच्छा होनी चाहिए कि किसी 2 व्यक्ति को जो सैलरी देनी है वो देने में उनको कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी अगर बात है, 5 की सहमति है या फिर किसी 3 लोगों की सहमति है, तो आप सिर्फ 2 लोगों को सैलरी दे सकते हो, उसमें आपत्तिजनक कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या निधि कंपनी अपने मेंबर्स को कुछ गिफ्ट देना चाहे तो वो दे सकती है क्या? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। निधि कंपनी को जब अच्छा प्रॉफिट होता है तब निधि कंपनी अपने मेंबर्स को कुछ लाभांश देती है, डिविडेंड देती है, वो देना भी चाहिए। इसके आगे चल के अगर किसी निधि कंपनी को लगता है कि हमें कुछ गिफ्ट अपने मेंबर्स को देना है, क्योंकि उन्हीं के वजह से निधि कंपनी आज बड़ी हुई है, या उस क्षेत्र में उसका कुछ नाम हुआ है, उसके कारण डायरेक्टर्स का भी नाम हुआ है, तो उसमें निधि कंपनी अपने मेंबर्स को गिफ्ट दे सकती है। आपको कमीशन नहीं देना है, आप कुछ गिफ्ट के स्वरूप में ही दीजिए, और वो जेन्युइन गिफ्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप गिफ्ट बोलोगे और कमीशन दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। जेन्युइनली अच्छे भाव से आपको गिफ्ट देना है तो आप दे सकते हो। अगला प्रश्न है, क्या हम हमारे अभी के कंसल्टेंट या फिर सीएस ठीक से गाइड नहीं कर रहे हैं और हमको पेनल्टी लगी है, तो क्या हम उनको बदल सकते हैं? जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं उनकी अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होती है। तो 5 साल, एक बार आपने एडीटी 1 फॉर्म भरा, उसमें 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट की, तो उसके बीच में अगर आपको उनको रिमूव करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा कंप्लायंस और करना होगा, क्योंकि जब 5 साल के भीतर जितना भी अपॉइंटेड पीरियड है उसके भीतर जब रिमूव करना पड़ता है तो वो थ्रू कैजुअल वैकेंसी हो जाता है। तो आपको पहले उनका रेजिग्नेशन लेना होगा, वो रेजिग्नेशन उन्होंने देने के बाद आप किसी और को अपॉइंट करके उनको रिमूव कर सकते हो। तो ये हो सकता है, थोड़ा कंप्लायंस उसमें रहेगा। ये सीए की बात है। सीएस के केस में अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, ये आवश्यक है कि निधि कंपनी में जिनको एक्सपीरियंस है वही लोग आपको गाइड करें। तो उसमें आपको कुछ परेशानी आ रही है तो आप वो बदल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एज अ सीएस का कोई स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट का फॉर्म जाता नहीं है एमसी के पास, तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। और कंसल्टेंट चेंज कर सकते हो, तो कंसल्टेंट जो रहता है वो तो कभी भी बदला जा सकता है। अगर सीएस के अलावा आपने कोई कंसल्टेंट आपका है तो आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीए के केस में आपको थोड़ा कंप्लायंस करना पड़ेगा। क्या किसी कंसल्टेंट से ऑडिट करवाना है तो क्या हम करवा सकते हैं, या फिर सीए से ही करवाना पड़ेगा? देखिए, ऑडिट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही करवाना पड़ता है। वो जो करते हैं उन्हीं को ऑडिट बोलते हैं। आप किसी भी सीएस के द्वारा या
कंसल्टेंट जो भी है, टैक्स कंसल्टेंट जो भी है, या प्योर कुछ कंपनी लॉ में जो भी कंसल्टेंसी करते हैं, कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी करते हैं, उनसे ऑडिट नहीं करवा सकते। ये आप ध्यान में रखिए। हमने कुछ निजी कंपनीज ऐसे देखी है कि जिनका ऑडिट जो भी सीए नहीं है वो करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑडिट जो है वो आपको सीए के द्वारा ही करवा के लेना है, तो ये ध्यान में रखिए आप। ऐसा कुछ केसेस में होता है कि ऑडिट थोड़ा एक कंसल्टेंट करते हैं, बाद में वो सीए को रिफर होता है, तो वो भी फिर ऑडिट करके अपना साइन और बाकी के प्रोसीजर करके देते हैं, तो वैसा चल सकता है। अकाउंटिंग का पार्ट है वो करवा सकते हो, लेकिन ऑडिट जो रहता है वो हमेशा सीए ही करते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखिए। तो ये टोटल प्रश्न थे। आपको भी अगर कोई प्रश्न है तो हमसे जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। धन्यवाद।